के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्टेटहुड पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्टेटहुड के दर्जे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को जवाब दाखिल करना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का वक्त दिया था। बड़ी खबर बता रहे हैं स्टेटहुड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर सुनवाई कल होनी है। केंद्र सरकार को इससे पहले 8 हफ्ते का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का यह मुद्दा है और स्टेटहुड से जुड़ी हुई याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमने हमेशा भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे, और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नजर में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा। वो बच्चा जो आज घर घर में बेरोजगार है, आज जो 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर की सरकार को, और जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसको कितनी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये 2 सरकारों से। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है, और एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। और खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोनलाइन पर। खुर्रम, ये सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि 14 अगस्त को जो सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें 8 हफ्ते का वक्त दिया था केंद्र सरकार को कि वो तमाम तरह के जवाब दे। उस वक्त क्या क्या सवाल पूछे थे और कल केंद्र सरकार क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी अपनी दलीलों में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त केंद्र सरकार ने एक हवाला दिया था कि अभी जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं वो अजीबोगरीब हैं, क्योंकि पहलगाम हमला हो चुका था, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, और उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर जो है वो तमाम तरह की आशंकाएं और तमाम तरह के चैलेंजेस थे। उस वक्त तुषार मेहता साहब ने कहा था कि इस वक्त ये मामला क्यों उठाया जा रहा है उन्हें पता नहीं, लेकिन इस पर जो है कोई समय सीमा जो है वो तय नहीं की गई थी, क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को जब 370 का ऑर्डर आया था उस वक्त 370 को तो अबॉलिश कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसको इलेक्शन कराया जाए सितंबर 2024 तक, और जो राज्य का दर्जा है उसको शीघ्र या अतिशीघ्र जो है उसको बहाल कर दिया जाए। लेकिन कोई समय सीमा नहीं थी। एक तो समय सीमा की बात, कोई समय सीमा इस मामले में नहीं है, लेकिन अगर देखें तो सियासी तल्खियां जो है इस बीच में काफी बढ़ गई हैं। खुद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरह के बयान आए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में खुर्शीद अहमद मलिक और ज़हूर भट्ट, क्योंकि वो दोनों याचिकाकर्ता है, अर्जी गुजार है, सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि 21 महीने के अंदर जो है सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि 2 महीने में डायरेक्शन दिया जाए कि 2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो इलेक्शन के बाद जो है राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो इस वजह से एक डायरेक्शन जो है वो दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल अधिकार हैं, उनके जो सियासी हुकूक है, उनकी अवहेलना हो रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार की परिस्थितियां जो है वो अलग तरीके से हो गई हैं। तो ये तमाम दलीलें दी गई थी, और साथ ही साथ फेडरल स्ट्रक्चर का भी हवाला दिया गया था कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी रियासत को जो है डिपोर्ट कर दिया जाए और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। तो ये तमाम बातें हुई हैं। कल की सुनवाई इस नुक्ते नजर से, इस पहलू से काफी अहम है। एक तो सरकार ने जो पहले परिस्थितियां बताई थी उसको लेकर जो पहलगाम का हवाला दिया था, और खुद कोर्ट ने भी क्योंकि माना था, तो क्या सेंटर की तरफ से तुषार मेहता वाले हैं और इस बार सरकार का क्या रुख रहने वाला है, तो इस पर काफी ज्यादा जो है नजर रहने वाली है। दूसरे, सरकार जो तमाम तरह की दलीलें दी गई है, फेडरल स्ट्रक्चर और कानूनी तौर पर जो तमाम दलीलें दी गई हैं, उसको कैसे जो है काउंटर करता है कल इस चीज को लेकर। और उससे पहले क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है जम्मू कश्मीर
बिल्कुल बिल्कुल वो भी काफी जो है अहम मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं कि सरकार की तरफ से जो 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करना था वो दाखिल नहीं किया गया है। तो कल इस सिलसिले में तुषार मेहता जो है वो एक बार जो है सरकार की तरफ से अपनी दलील बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, कल की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। देखना होगा कि केंद्र सरकार अपनी दलील में क्या कुछ पेश करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या टिप्पणी करता है स्टेटहुड के मामले में। खुर्रम नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।